कम ऑन फ्रेंड्स, चलो अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम देते हैं। जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं बस उन्हीं को तैयार करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए वही सारे क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो आपको पेपर में छपे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजन कर देता है। तो रंगीन पदार्थ है उसका क्या करता है, क्लोरीन जो है उसका रंग उड़ा देता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है आपकी, उससे ऐसा होता है कि कलर जो है आपका क्लोरीन उड़ा देता है रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। फिर आता है आपका कि टाइटियम किसका समस्थानिक है। तो टाइटियम जो है ये आपका किसका समस्थानिक है, टाइटियम जो है ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, टाइटियम किसका समस्थानिक है, ट्राइटियम जो है आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का है। फिर आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है आपका अंदर दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर का नाम ही क्या है, प्रेशर कुकर। ठीक है, तो प्रेशर उसमें ऑफ कोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर अगला देखते हैं कि रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाला वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो वो है आपकी आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर में आपकी EFG लेयर्स पाई जाती हैं, जहां से आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जिसके कारण आपका ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सारा वो चल पाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन सी तरंगे रिस्पॉन्सिबल, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी आयनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो वो है आपकी आयनोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 सेकंड का समय सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, फिर आता है कि सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है। तो सेक्सटेंट का उपयोग जो है वो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेक्सटेंट का उपयोग जो है वो किसकी माप करने के लिए किया जाता है। तो सेक्सटेंट का उपयोग जो है ये आपके दो पिंडों की कोणीय दूरी की माप करने के लिए किया जाता है। एंगुलर डिस्टेंस के लिए आपका सेक्सटेंट का यूज करते हैं। एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की जो कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, उसे मेजर करने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सेक्सटेंट यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है। लोहा पौधे में जो है आपके ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है। तो लोहा जो है पौधे में आपका सेक्सटेंट का उपयोग जो है वो किसकी माप के लिए किया जाता है। तो आपके दो पिंडों के बीच में कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस की माप के लिए आपके सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है। तो लोहा जो है पौधे में आपके ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, लोहा जो है आपके पौधों में क्या भूमिका निभाता है। तो लोहा जो है आपके ऑक्सीजन के ट्रांसफर और क्लोरोफिल और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, क्लोरोफिल और प्रोटीन के निर्माण में कौन मदद करता है, लोहा मदद करता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें, किलोवाट में। ठीक है, जो साधारण मशीन है उसकी क्षमता जो है वो आपकी किसमें, किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज मात्रक है किसका, फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का मात्रक है।
किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो ये आपका -40 डिग्री पर, ठीक है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। स्कर्वी रोग क्यों होता है? विटामिन सी की कमी के कारण आपका कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जो आपका चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो आपकी जो सूर्य की जो सूर्य की आपकी रोशनी है वो सीधी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, तो उसी को आपका सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है आपका अल्फा सेंचुरी तारा होता है, ठीक है। कौन सा तारा जो है आपका सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है आपका अल्फा सेंचुरी तारा होता है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है आपका सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास आपका सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं जो है ये आपकी एनाल्जेसिक कहलाती हैं, दर्द दूर करने वाली दवाइयां। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय की जो बाहरी परत होती है तो उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर आपका हृदय ढका रहता है। धारा घनत्व करेंट डेंसिटी कैसी राशि है? अदिश या सदिश, ठीक है। तो धारा घनत्व या करंट डेंसिटी जो है ये आपकी कैसी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है। धारा घनत्व आपकी कैसी राशि है? सदिश, यानी कि आपकी वेक्टर होती है। करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एक्सोबायोलॉजी जो है ये अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन होता है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी जो है किसका अध्ययन कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी जो है आपके अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन आपका एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सो मतलब बाहर के, दूसरे ग्रह के, और बायोलॉजी जीवों का अध्ययन होता है। तो एक्सोबायोलॉजी जो है अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो हमें थकान होती है। हमें थकान क्यों होती है? क्योंकि हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है? थकान होती है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो अधिकांश ओजोन जो है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित रहती है, ठीक है। ओजोन लेयर आपकी जो रहती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है और ये आपकी सूर्य की जो यूवी रेज है इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण जो है आपके सेंट फ्लाई द्वारा होता है, ठीक है। कालाजार बीमारी का संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है? ये आपकी सेंट फ्लाई के द्वारा कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण होता है। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए आपके पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। पौधों में शर्करा एवं पोषण तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो आपके पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगी जो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका पेपर का पैटर्न एनालाइज करते हुए फिर अपन क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।